गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए एक बच्चे की प्रॉब्लम आई थी मैजिक स्क्वायर फर्स्ट चैप्टर का बिट्टी का क्वेश्चन है। मैजिक स्क्वायर में फिलिंग द बैलेंस हमें कंप्लीट करना है। देखिए मैंने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 10 3 6 4 5 9 11 2 7 1 8। आपको ये बॉक्स कंप्लीट करने हैं। बॉक्स कंप्लीट करने इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये बॉक्स आपका कंप्लीट फिलअप है। ये 10 10 प्लस 5 कितना 15 15 प्लस 11 कितना बनेगा आपका 15 प्लस 11 बनेगा आपका 24 सॉरी 15 प्लस 11 26 बनेगा। 26 प्लस 8 हो गया आपका 34। यानी कि जो ये बॉक्स अपने 4 बॉक्स है सभी का सम कितना आ रहा है अपने पास, सभी का सम आ रहा है 34। तो आप सभी बॉक्सेस को ऐसे फिलअप कीजिए कि सभी का जो सम बने वो कितना बने आपका, वो बने आपका 34। तो आप सबसे पहले ऊपर देखिए आपके 3 बॉक्स कंप्लीट है, आपका एक बॉक्स आपका इनकम्प्लीट। तो सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो 10 10 प्लस 3 13 13 प्लस 6 हो गया आपका 19। तो 19 के अंदर कितना ऐड और करें, 19 के अंदर मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे 15 ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास सभी का सम कितना हो जाएगा 34। उसके बाद देखिए अब आप इसमें देखते हो तो देखिए 1 2 3 बॉक्स आपके फिलअप है, एक बॉक्स आपका इनकम्प्लीट है। उसी तरह आपका यहाँ पे भी देखिए 15 प्लस 4 की 19 प्लस 1 कितना बनेगा आपका 20 प्लस 20 में कितना ऐड और करूं कि मेरे पास 34 हो जाए। तो इसमें ऐड कर दूंगा मैं 14 को। देखिए जब इसको भी ऐड करोगे 14 प्लस 2 होगा 16 प्लस 7 कितना होगा 23 प्लस 11 कितना बना, इसका भी सम हो गया मेरे पास 34। अंडरस्टैंड यहाँ तक। अब आगे देखिए 9 प्लस 6 हो गया अपने पास 15 प्लस 7 कितना हो गया 22 के अंदर कितना ऐड करूँ 34 हो जाए। तो इसके अंदर ऐड करूँगा 12। अब आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 11 प्लस 8 20 प्लस 1 कितना 21 हुआ। 21 के अंदर मैं कितना ऐड करूँ 34 बन जाए। तो 21 के अंदर ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे 30। उसके बाद देखिए 13 प्लस 2 कितना हुआ 15 प्लस 3 कितना हुआ 18 के अंदर कितना ऐड करें 18 के अंदर ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे 14। तो सभी का सम कितना हो जाएगा 34। देखिए आप इसको चाहिए ऐसे ऐड कीजिए, चाहे आप इसको सभी को ऐसे ऐड कीजिए, सभी नंबर का सम कितना आएगा, सभी नंबर का सम आएगा अपने पास कितना आएगा 34। देखिए बच्चों ये किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारी वर्कशीट थी हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, हमारा HCF वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। देखिए कुछ बच्चे कैसे क्या करें, जैसे मेरे को HCF निकालना है 12 का 14 का और 16 का। अगर मेरे को इनका HCF निकालना है तो देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले मैं इन दोनों कंपेयर करता हूँ तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे अंदर आएगा, छोटा नंबर इससे बाहर आएगा। पहले कितना जो 1 पे जाएगा, कितना बचा 2। तो बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 को अलग से ही डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे लिख के 12, तो फिर हो गया हमारा 16। तो आप ऐसे करने की बजाय यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखो। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 12, 2 6 जा कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपका 12, रिमाइंडर हमारा कितना हो गया 0। उसके बाद ये हमारा 2, इसको हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे 2 को और यहाँ पे करेंगे 16 को कंपेयर करेंगे। जब मैं 2 को और 16 को यहाँ पे कंपेयर करूँगा तो देखिए कंप्लीट हमारा क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो इसका HCF तो कितना हो गया, HCF हो गया इसका 2 हो गया। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही डिवाइड कीजिएगा, आप इसको सेपरेट मत कीजिएगा अलग अलग, ऐसे बहुत लंबा चला जाएगा। अंडरस्टैंड। देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एलसीएम। एलसीएम का मतलब हो गया बच्चे लिस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए जैसे 2 नंबर लिखे मेरे पास, एक लिखा हुआ है 15, एक लिखा हुआ है 24। देखिए मेरे को इसके एलसीएम लेना है, यानी कि मेरे को एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब हो गया बच्चे लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि छोटा से छोटा फैक्टर जो दोनों नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। देखिए जब मैं 15 का और 24 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मैं एलसीएम देख कैसे लेते हैं बच्चे, मेथड वही रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हम इसके क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सबसे छोटे नंबर से, पहले जाएगा 5 जा पे, फिर हो गया आपका ये 1 हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे फैक्टर करूँगा 24 के, तो 24 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 24 के फैक्टर यहाँ पे बन गए। 2 से करूँगा 1 और 2 से दोबारा करेंगे तो कितना बनेगा 6, 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। देखिए बच्चे यहाँ पे 15 के जो फैक्टर बने मेरे पास, 15 के फैक्टर बने 3
मल्टीप्लाई बाई 5। और 24 के जो फैक्टर बने मेरे पास वो क्या 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 बने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए बच्चों, उसके बाद जो प्रोसीजर होगा, एचसीएफ में हम क्या करते थे, एचसीएफ में हम वहाँ पे करते थे, हम इनके क्या बनाते थे, पेयर बनाते थे। तो एलसीएम में भी सेम पार्ट एक तो वही चलेगा। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। तो जो पहला जो पेयर बनना है, जो दोनों के अंदर जो नंबर है वो कौन सा है, वो है आपका 3। तो देखिए एक पेयर से बाहर क्या आ गया, 3 आ गया। अगर मेरे को इसका एचसीएफ निकालना होता तो इसका एचसीएफ तो कितना बन जाता है, एचसीएफ बनता है इसका 3, बट मेरे को क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो देखिए पेयर से तो बाहर आएगा आपका 3। अब उसके बाद अगर पेयर आपके नहीं बन रहे हैं तो जो नंबर बच गए, जितने भी नंबर बचे सभी को मल्टीप्लाई कर दो। देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपका 5 आएगा, यहाँ पे कितना आ गया आपका 2, यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 2। जब आप इनको सभी को मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा कितना हो गया आपका 120 हो गया। यानी कि जो इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम इसका कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका 120। तो देखिए बच्चों, इसका मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले 15 के और 24 के मैंने यहाँ पे फैक्टर लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे पेयर बनाऊंगा। जो नंबर कॉमन बनेगा, यानी कि जो पेयर में आएगा, पेयर में से तो मैंने यहाँ पे 1 उठा लिया। उसके बाद जितने भी नंबर बच गए, यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ पे कितना बचा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सभी को आगे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर बचेगा वो बचेगा इसका एलसीएम बचेगा। देखिए ये तो था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है बच्चे इसका, देखिए देखिए बच्चों, जो दूसरा जो मेथड है, आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को कंबाइन लिख लीजिए ऐसे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप है, एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। जैसे 15 है और 24 है, ये दोनों नंबर डिवाइड किससे, हमारे 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। जब कोई भी अगर आपका कॉमन नंबर नहीं आ रहा, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। जैसे 5 पे चला गया, 5 1 जा 5 8 जा, ये आपका दोबारा 8 जा पे चला गया। जो नंबर आपका डिवाइड होता है आप उसको डिवाइड कर दीजिए, जो नंबर आपका डिवाइड नहीं होता आप उसको एज इट इज लिख दीजिएगा। देखिए सभी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, और इनकी मल्टीप्लाई यहाँ से कितनी आएगी 120। तो एक मेथड आपका ये था और एक मेथड था आपका यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए एग्जाम्पल हम और लेते हैं। देखिए बच्चों एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। जैसे लिखा हुआ आपका 25 30 और यहाँ से लिखा हुआ आपका 40। देखिए बच्चों, आपको इसका एलसीएम लेना है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे बच्चे यहाँ पे, तो सबसे पहले तीनों का इकट्ठा लिखो और यहाँ पे ऐसे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, सबसे पहले शुरुआत कीजिए सबसे छोटे नंबर से। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कम से कम जो आप नंबर देखते हो, कम से कम 2 नंबर उससे एग्जैक्टली डिवाइड होने ही होने चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिख 25 30 40। तो आप एक ऐसा नंबर ढूंढो उससे कम 2 नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो ही हो। कम से कम 2 होने चाहिए बच्चे, ठीक है ना। यहाँ से 1 से कोई मतलब नहीं, 1 से करोगे तब भी वही बात है। आप ऐसा नंबर ढूंढो कि कम से कम 2 नंबर एग्जैक्टली उससे डिवाइड हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 से यहाँ पे आपका 30 डिवाइड होगा, बाकी के नंबर डिवाइड नहीं हो रही, तो आप 3 को यहाँ पे छोड़ दो। आप उठा लो यहाँ पे कितना 5 को उठा लो बच्चे। या फिर आप और शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहले सब छोटे नंबर से तो डिवाइड करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए बच्चे, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 25, ये बन जाएगा आपका यहाँ से 15 और ये बन जाएगा आपका यहाँ से 20। यानी कि जो नंबर डिवाइड हो आप उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करके जो आपका क्वोशेंट आई, क्वोशेंट आप यहाँ पे लिख दो। और जो नंबर आपका डिवाइड नहीं हो आप उस नंबर को एज इट इज वहाँ पे छोड़ दो। और आपको 2 की डिविजिबिलिटी पता है, 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मैंने 25 को यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 3 से करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 3 से हमारा सिर्फ उसी 15 डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा था कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो। तो आप नेक्स्ट आप शुरुआत कीजिए 5 से। जब इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 5 जा 5 3 जा और 5 4 जा। उसके बाद देखिए, उसके बाद इन तीनों में ऐसा कोई भी 2 नंबर नहीं है जो एक ही नंबर की टेबल में आता हो। सभी क्या है, सभी कैसे नंबर बन गए, सभी का
HCF क्या बनेगा, सभी का HCF 1 बनेगा। HCF 1 का मतलब सभी का जो कॉमन फैक्टर है, सभी का कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, यानी कि किसी एक नंबर की टेबल में हमारे नहीं आते। आप इसको यहाँ छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अगर आप कहो नहीं सर हम इसको नहीं छोड़ देंगे, तो आप पहले इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 3 4, फिर आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, सेम वही बात रहेगी, बस थोड़ी सी आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, 1 और 1। उसके बाद सभी को आपस में क्या कर दोगे, उसके बाद सभी को आपस में कर दो मल्टीप्लाई। तो ये आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। देखिए 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, और 100 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो गया मेरा यहाँ पे 600, यानी कि जो मेरा इसका एलसीएम जो आएगा बच्चों कितना आएगा, एलसीएम इसका आ गया 6 से 100 आ गया। आपको स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, उस नंबर से कम 3 या 4 या 5 कितने नंबर लिखे हो यहाँ पे, कम से कम 2 नंबर कंप्लीट डिवाइड होने चाहिए। कम से कम कितने, 2 नंबर कंप्लीट डिवाइड होने चाहिए। ये नहीं 1 नंबर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आप 1 से करो ना, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों में से कम 2 नंबर को तो डिवाइड करे ही करे। देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना 6 है। देखिए यहाँ पे 2, जो 10 है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और जो 6 है वो भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 5 जा 10। 15 आप पे डिवाइड नहीं हो रहा, आप इसको छोड़ दो, आप इसको एज इट इज लिख दीजिए 15। 6 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6। अब उसके बाद आप आगे बढ़ो, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए 3 से कितने नंबर डिवाइड हो रहे, 3 से हमारे यहाँ पे 1 नंबर और एक दूसरा 2 नंबर हो रहे हैं। तो कम से कम 2 नंबर हमारे डिवाइड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। जब मैं यहाँ पे 3 से करूँगा तो 5 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 को यहाँ पे एज इट इज लिखो। जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा आप उसको यहाँ पे एज इट इज लिख दो। यहाँ पे 3 5 जा 15 और 3 3 जा हमारा 1। उसके बाद हमारा डिवाइड किससे हो रहा है, 1 से डिवाइड, और 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5। और जब मैं यहाँ पे करूँगा इसका एलसीएम निकालूंगा तो क्या बना, इन सभी के आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इन सभी के हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारा बन गया 30। और इसके अंदर जब आप तीनों को इकट्ठा लिखते हो तो आपको वहाँ पे पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपके इधर नंबर आए सभी को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आसान है, आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका, चलो पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है जैसे मेरा 25 और 50, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो देखिए अगर मैं सेपरेट लेता हूँ तो कैसे करूँगा, 25 5 5 जा 25 5 5 जा 1। उसके बाद मैं 15 का निकालूंगा यहाँ पे, तो 15 का मेरे पास क्या बन गया, 5 3 जा और 3 3 जा 1। देखिए मेरे पास टोटल फैक्टर क्या बन गए, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1, और इसका क्या बना, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर आप इसको ऐसे सेपरेट कर रहे हो, अगर आपने इसको सेपरेट किया है तो आप सबसे पहले ट्रिपलेट देखिए, ट्रिपलेट बन रहा है हमारा। ट्रिपलेट नहीं बनेगा क्यों, क्योंकि नंबर आपके पास 2 ही है, तो ट्रिपलेट कैसे बनेगा। उसके बाद आप पेयर उठाइएगा, जब यहाँ पे आप ट्रिपलेट देखोगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 और क्या हो गया आपका 3। तो आप यहाँ पे पेयर देखोगे तो पेयर कितने बनेंगे, देखिए पेयर कितने हो गए आपके, एक पेयर ये हो गया और आपका कोई पेयर बच रहा है और हमारा कोई पेयर यहाँ पे नहीं बच रहा। तो दोनों का जो एलसीएम होगा कितना होगा, देखिए ट्रिपलेट तभी लिया जाता है जब यहाँ पे कितने नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे। अगर 2 नंबर है तो हमेशा पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस 5 में से आपका एक 5 बाहर आ गए, और इस 5 में से जो बाकी जो नंबर बच गए सभी को आप यहाँ पे लिखिएगा। इन दोनों में से एक बाहर आ गया, जो नंबर बच गए आप सभी को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया आपका 75। तो इसका जो एलसीएम हो कितना होगा आपका 75 होगा। और जो दूसरा मेथड है आपका, दूसरा मेथड क्या कहते हैं, दूसरा मेथड बोलता है 25 और 15 को हम क्या लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे यहाँ पे। और जब इसका हम निकालेंगे 5 5 जा और 5 3 जा। अब देखिए कोई नंबर, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबरों का एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो आप बचे हुए नंबर के आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बचा आपका 5, यहाँ पे क्या बचा आपका 3, और ये हो गया आपका यहाँ पे 75। ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो कि आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा रहा हूँ, 3 में से मैं एक पार्ट करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। जैसे 3 का मैं एक पार्ट करा रहा हूँ, यहाँ पे ए पार्ट करा रहा हूँ, बच्चे ध्यान से देखिए। लिखा हुआ आपका 35
49 और नेक्स्ट लिखा हुआ आपका 91। देखिए आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालना आपको कॉमन डिवीजन मेथड। तो देखिए कॉमन डिवीजन मेथड क्या होता है, सभी को तीनों को एक साथ कंबाइन करके। मैंने सभी को एक साथ लिख लिया है यहाँ पे। उसके बाद जो मेथड है आपका, उसके बाद जो है मैंने कहा था कम से आपको एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो कम से कम 2 नंबर को तो एग्जैक्टली डिवाइड करे ही करे। तो आप कहोगे सर ऐसा 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5, ये सब किससे होंगे नंबर, ये 7 से। 7 से आपका ये भी डिवाइड हो जाएगा और 7 से आपका ये भी और 7 से आपका ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा, 7 7 जा, और जब आप 7 को 91 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका बचेगा यहाँ पे 30। उसके बाद देखिए 5 7 और 13 सभी के सभी कैसे नंबर है, सभी के सभी आपके प्राइम नंबर बच गए। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो कम से कम इन 2 नंबरों का एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। देखिए बच्चे करने को तो ये भी कर देंगे, पहले इसको 5 से डिवाइड कर दिया, फिर 7 और 30, जो डिवाइड नहीं हो रही उसको एज इट इज लिख दिया। फिर बच्चे क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7 और 13। फिर यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे। और देखिए लास्ट में भी आपका कितना आएगा, लास्ट में आपका आंसर वही सेम आना है। इसका जो एलसीएम है सभी को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, सभी को आपस में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सभी को आपस में। अब इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना कोई पेयर नहीं, इनको डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना है और जो आप मल्टीप्लाई करोगे सभी का वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए यहाँ पे भी सेम वही चीज़ थी और यहाँ पे देखिए 5 7 13, यहाँ पे क्या है 5 7 और 13। तो आपको ऐसे सेपरेटली सभी को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो तभी आप वो नेक्स्ट डिवाइड करना, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट आप इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आए वो क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। देखिए बच्चों आसान है, अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे समझ में आएगा, फिर आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। देखिए एक पार्ट हम और करा रहे हैं, एक पार्ट में इसका इसी पार्ट करा रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है 30 24, उसके बाद 36, उसके बाद 16। देखिए इसका एलसीएम लेना है मेरे को। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा बच्चे यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले हमारा डिवाइड किससे होगा, सबसे पहले हमारा डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा कंप्लीट, क्योंकि मेरे को चाहिए आपके पास 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म, 5 टर्म हो, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए। छोटा छोटा नंबर आपको वो ढूंढना है। देखिए 2 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे आपके, ये बनेगा आपका 15, ये बनेगा आपका 12, ये डिवाइड करने के बाद बनेगा आपका 18 और ये बनेगा आपका 8 बनेगा। उसके बाद 2 से दोबारा नंबर हमारे डिवाइड हो रहे हैं, तो 15 तो डिवाइड नहीं हो रहा, आप इसको एज इट इज लिखिएगा 15 एज इट इज हमारा 2 6 जा, 2 9 जा और 2 4 जा, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 6 और 4 हमारे फिर से डिवाइड हो रहे हैं, तो 15 हमारा नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज लिखो, 2 3 जा, 9 नहीं हो रहा है इसको एज इट इज लिखो और 2 2 जा 4। उसके बाद तीनों नंबर हमारे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 5 जा, 3 1 जा, 3 3 जा और यहाँ हमारा बच गया 2। अब देखिए नीचे बच गया 5 3 और 2। इन तीनों में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक नंबर से कम 2 नंबर हमारे डिवाइड हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो आपके नंबर आ गए इनके आपस में सभी के क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 40 50 और 60। आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, वो आपको लिस्ट नंबर निकालना है जब मैं 40 को 50 को और 60 को उससे डिवाइड करूं। ध्यान रखना इनसे हमें क्या करना है, इनसे हमें इनको डिवाइड करना है। मेरे को लिस्ट नंबर निकालना है जब मैं लिस्ट नंबर को 40 से 50 से और 60 से जब तीनों से जब मैं उसको डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर मेरा बचना चाहिए यहाँ पे 5 बचना चाहिए। तो मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर, और लिस्ट नंबर का मतलब क्या निकालना है यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। समझ में आया? तो आप तीनों का एलसीएम निकालोगे तो पहले कितना 2 जा पे जाएगा, 2 जा कितना बनेगा 20, फिर कितना बनेगा आपका ये 25 और फिर आपका बनेगा ये बनेगा आपका 30। उसके बाद
दोबारा से आपके देखिए यहाँ पे 2 नंबर 2 से डिवाइड हो रही 20 और यहाँ पे 30, तो दोबारा 2 से करेंगे तो 2 10 जा, ये आपका 50 और 15 2 जा 30। जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा आप उसको एज इट इज लिख दो, जो डिवाइड हो रहा हम उसको डिवाइड करके यहाँ पे उसका क्वोशिएंट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 3 से सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है, बाकी के नंबर नहीं हो रहे, तो आप 3 को छोड़ दो, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए। आप इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा और 5 3 जा। अब इन तीनों नंबर में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कम से कम 2 नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो जाए। सभी के सभी नंबर, सभी का कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। कॉमन फैक्टर 1 होने का मतलब ये तीनों किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अब देखिए इनका हमारे पास एलसीएम कितना बना, इनका हमारे पास एलसीएम बना 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 3। सभी का आपस क्या करनी, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 2 जा 40, 45 जा 200, 200 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा हो गया 600। इन तीनों पार्ट का जो एलसीएम मेरे पास वो बन गया 600 बन गया। अब जो 600 है आपका, 600 आपका 40 से 50 से और 60 से कंप्लीट डिवाइड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम वाला पार्ट है। लेकिन मेरे को रिमाइंडर कितना चाहिए, मेरे को रिमाइंडर चाहिए 5 चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे आपका 600 है, अगर ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये आपका 600 है, ये 40 से डिवाइड सभी से होगा, मान लो तो 50 ले लीजिए, तो 50 से डिवाइड हो गया, तो हमारा कितना आ गया 2, पूरा डिवाइड हो गया। अगर देखिए मैं रिमाइंडर को इस 600 के अंदर प्लस कर दूं, जब मैं रिमाइंडर को इस 600 के अंदर प्लस कर दूंगा तो हमारा बच गया 605 आ गया हमारा यहाँ पे। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा, तो जो मेरा रिमाइंडर है हर कंडीशन में कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। जब मैं इन तीनों से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास लिस्ट नंबर क्या आ गया, मेरे पास लिस्ट नंबर आ गया 600। तो मेरा एलसीएम आया था। अगर मेरे को रिमाइंडर 5 चाहिए तो यहाँ पे 5 ऐड कर दूंगा। अगर मेरे को रिमाइंडर 3 चाहिए तो एलसीएम के अंदर 3 ऐड कर दूंगा। अगर रिमाइंडर मेरे को 2 चाहिए तो एलसीएम के अंदर कितना ऐड कर दूंगा, 2 कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा लिस्ट नंबर हो गया 605। ऐसा नंबर हो गया जब इन तीनों नंबर को मैं 605 से डिवाइड करूंगा तो हर कंडीशन में मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, हर कंडीशन में रिमाइंडर बचेगा मेरा 5 बचेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, देखिए बच्चे ये कह रहे हैं 3 हरियाणा रोडवेज की बसें हैं। देखिए बच्चों 3 बसेज अपने पास हरियाणा रोडवेज की। पहली बस रुकती है 50 किलोमीटर पे, दूसरी बस हमारी रुकती है 100 किलोमीटर पे, और तीसरी बस जो मेरी रुकती है वो रुकती है 125 किलोमीटर पे। समझ में आया? उसके बाद कह रहे हैं इफ दे लिव टुगेदर, अगर वो एक साथ वहां से चले तो देन हाउ मैनी किलोमीटर्स विल दे स्टॉप टुगेदर। तो यानी कि ये कह रहे हैं, मान लेते 3 बस खड़ी है यहाँ पे, 1 2 3, ये है अपना बस स्टॉप। ये पहली बस है, ये रुकती है 50 किलोमीटर जाने के बाद, दूसरी बस रुकती है 100 किलोमीटर जाने के बाद, और तीसरी बस हमारी रुकती है यहाँ पे 125 किलोमीटर जाने के बाद। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कितने किलोमीटर के बाद तीनों बसेस जो है एक साथ ऐसे ही एक स्टैंड पे खड़ी होगी। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, आपको तीनों का क्या लेना, आपको इन तीनों का क्या लेना, एलसीएम लेना है। जब तीनों का आप एलसीएम लोगे 50, ये हो गया आपका 100 और ये हो गया आपका 125। जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा, पहले 5 से करेंगे इसको, या फिर आप इसको पहले 2 से डिवाइड कीजिएगा। 2 से करेंगे तो पहले आएगा आपका 25, 2 से करेंगे इसको आएगा आपका 50, और ये वाला पार्ट आपका, या आप यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, दोनों ही आपके तरीके ठीक है। 125 आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, आप 125 को आप एज इट इज लिख लो। उसके बाद यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो गया आपका 5 5 जा, ये हो गया 5 10 जा, और ये हो गया आपका 25। इसको हम दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 5 1 जा, 5 2 जा और 5 5 जा। अब 2 और 5 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो आपकी देखिए अब यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। जब आप सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, और 50 मल्टीप्लाई 10, ये बन गया आपका 500 किलोमीटर। यानी कि 500 किलोमीटर के बाद
वो जो तीनों बसें हैं वो एक साथ एक स्टॉप पे जाके रुकेंगी। समझ में आया सभी को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे आपका, 4 बैल है बच्चे, यानी कि 4 घंटियाँ है और वो एक इंटरवल पे बजती है, यानी कि एक टाइम के बाद बजती है। पहली जो घंटी है वो बजती है आपकी 8 मिनट के बाद, दूसरी बजती है 9 मिनट के बाद, तीसरी बजती है आपकी 12 मिनट के बाद, और जो लास्ट बेल आपकी वो बजती है आपकी 15 मिनट के बाद। ये कह रहा है इफ़ दे टोल टुगेदर, वो कह रहा है वो एक साथ 3 बजे बजी थी, 3 PM, तो दोबारा वो एक साथ कब बजेंगी। तो देखिए 4 बेल है, पहली बजती 8 मिनट के बाद, फिर दूसरी बजती है 9 मिनट के बाद, तीसरी बजती है हमारी 12 मिनट के बाद, और फोर्थ वाली बेल बजती है वो बजती है हमारी 15 मिनट के बाद बजती है। ये कह रहे हैं सभी बेल अगर इस इंटरवल पे बजती हैं तो एक साथ एक बार 3 बजे बजी थी, तो नेक्स्ट हमारा कितने घंटे बाद दोबारा बजेंगी। तो देखिए अगर ये चारों बेल हमारी एक फिक्स इंटरवल पे बज रही है, इसका मतलब मेरे को ये निकालना है कि वो चारों बेल दोबारा एक साथ कब बजेंगी। जैसे मैंने क्वेश्चन किया था पीछे वाला रोडवेज वाला, वो तीनों बसें एक साथ दोबारा कब रुकेंगी, तो मैंने वहाँ पे क्या लिया था, एलसीएम लिया था। तब मेरे को ये बताना है चारों बेल एक साथ कब बजेंगी। तो यहाँ पे मैं चारों का एक साथ क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा, और आपको ढूंढना है कम से कम 2 नंबर जो एक ही नंबर से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे 8 और 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, ये हो गया आपका 9, 2 6 जा, और ये हो गया आपका 15। उसके बाद 2 से दोबारा करेंगे तो 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 9, 2 3 जा 6, और ये हो गया आपका 15। अब देखिए 2 से सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो, तो आप 2 को यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको आप दोबारा डिवाइड कीजिए आप 3 से। जब 3 से डिवाइड करोगे तो 2 डिवाइड नहीं होगा, 2 को आप लिखो एज इट इज, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। उसके बाद 2 3 और 5 में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो एक नंबर से 2 नंबर हमारे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। इसके बाद हम डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5। और जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 66 जा 360। और ध्यान रखिए, देखिए जो बेल बजी थी आपकी 8 9 12 15, उसके बाद क्या था, मिनट्स था, तो 360 भी क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी मिनट्स आ गई। समझ में आया। तो अब मिनट्स को जब आवर में चेंज करोगे तो देखिए 360 मिनट का मतलब क्या हो गया, 360 मिनट का मतलब हो गया 6 घंटे, यानी कि 6 आवर हो गया। मिनट को आवर में चेंज करना आता है सभी को। जब मिनट को आवर में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाई 60, और जब आवर को मिनट में चेंज करते हैं तब मल्टीप्लाई बाई 60। तो देखिए वो बेल दोबारा एक साथ कितने घंटे बाद बजेगी, वो हमारी बजेगी 6 घंटे के बाद दोबारा एक साथ बजेगी। तो अगर वो 3 बजे बजी थी हमारी, तो दोबारा कब बजेंगी, वो 6 घंटे बाद। और 6 घंटे बाद मतलब क्या हो गया, 6 घंटे बाद मतलब हो गया वो हमारी बजेगी 9 PM के ऊपर एक साथ दोबारा बजेगी। तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट 6 थी, जो कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों की दोनों आसान वर्कशीट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो बेहिचक हमसे पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जो वर्कशीट आपकी 5 थी बची हुई है आपको, तो बचे हुए क्वेश्चन वो करने हैं, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से करना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी पूछ लेना, लेकिन क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।